हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों टेस्ट का महासमर जो अपना चल रहा है 30 मई तक अपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज अपने किशोरावस्था के विषय में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको क्लास आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों यहाँ हम लेकर के आते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने रीट का सिलेबस जो है वो पूरा कर लिया है और अपने क्वेश्चन सीरीज के द्वारा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को हमारे साथ में और मजबूत कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करें आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिएगा। तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान, निरीक्षण, विद्रोह की भावना या दोहराने की प्रवृत्ति, दर्शन, सुसमायोजन, संज्ञानात्मक, सामाजिक। यानी हमें बताना है कि कौन सी विशेषताएं इनमें से जो हैं वो किशोरावस्था में मिलती हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि किशोरावस्था से हमने ये देखा है कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहती है किसी भी पेपर में जब भी आता है, इसीलिए हमने स्पेशली आज के टेस्ट को टारगेट किया है किशोरावस्था के लिए। तो चलिएगा बात कर लेते हैं सही आंसर की, तो वो है हमारा नंबर 1। तो दोस्तों इसमें तार्किकता होती है, अमूर्त चिंतन की भावना विकसित होती है और निर्णय क्षमता आती है। श्रेष्ठ समायोजन तो किशोरावस्था में होता ही नहीं है। दोस्तों दोहराने की प्रवृत्ति शेष अवस्था यानी छोटी क्लासों से अपने लेकर के चलते हैं, तो ये सुसमायोजन भी नहीं होगा। तो हमारा वैसे भी कौन सा होना था, पहला आंसर ही होना था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था का अर्थ क्या है। एक शब्द में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो किस रूप में करेंगे। किशोरावस्था का अर्थ क्या है, काम करना, बढ़ना, खेलना या फिर अध्ययन करना। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से बताइएगा। सही आंसर टिक करिएगा, काम करना, बढ़ना, खेलना, अध्ययन करना। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, भले ही आपको नहीं आता है, गलत भी करोगे तो भी सीखोगे, क्योंकि हमारा दिमाग एक्टिव होता है दोस्तों इसके द्वारा। चलिएगा प्रश्न के आंसर को चेक कर लेते हैं, वो हमारा नंबर 2। तो दोस्तों किशोरावस्था का अर्थ अपने क्या लेंगे, बढ़ना। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। कौन सी पुस्तक है, यानी किस पुस्तक में स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है। दोस्तों डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एडोलेसेंस, नेचर ऑफ एडोलेसेंस और डेवलपमेंट एंड एडोलेसेंस, ये 4 पुस्तकें हैं। इनमें से आपको बतानी है स्टैनले हॉल की उस पुस्तक का नाम जिसमें किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा गया है, यानी सिद्धांत दिए गए, विशेषतः किशोरावस्था की चर्चा उसमें की गई है। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, बताइएगा इन 4 पुस्तकों में से। चलिएगा अभी तक तो कर लिया होगा, अगर आता होता है तो इतना इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। सही आंसर है हमारा नंबर 2। तो दोस्तों एडोलेसेंस, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये पुस्तक किसकी है तो किसकी कहेंगे, स्टैनले हॉल की। स्टैनले हॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो ये लिखी। किशोरावस्था के सिद्धांत किसमें दिए, इसमें दिए थे। दोस्तों किशोरावस्था के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से बताना है किशोरावस्था के प्रभाव के साथ जो है वो समुचित नहीं है या उससे मेल नहीं खाता है। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों और तार्किक क्षमताओं को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता और स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना और पढ़ने में रुचि। यानी किशोर जो है इस उम्र में कौन सा कार्य करता है, कौन सा उसकी विशेषता होती है, कौन सा प्रभाव उसके ऊपर होता है, इन 4 ऑप्शन में से ही आपको बताना है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना याद किया है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लेते हैं, वो है हमारा नंबर 1। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अध्ययन के प्रति इस समय किशोरावस्था में गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि जो वैसे भी उसकी मानसिक क्षमता इस समय बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, चीज़ों को जल्दी समझता है और एक गंभीर विद्यार्थी वो बन जाता है और आगे उसका फ्यूचर भी तय होना है, इसलिए थोड़ी सा सुधार उसमें होता है। ये नहीं होगा, बाकी ये होगा, ये भी होगा और पढ़ने में रुचि भी होगी। अगले प्रश्न की अपने बात करते हैं, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। दोस्तों स्व सम्मान यानी अपने प्रति सम्मान की जो भावना है वो कौन से काल में सबसे ज्यादा पाई जाती है या कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा पाई जाती है। शैशव में,
बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर वयस्कावस्था में पाई जाती है दोस्तों। सही आंसर इनमें से क्या होगा? वैसे तो बिल्कुल अगर आप लॉजिक लगाते तो सही ही होता, यही करने वाले थे और यही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि हम बात भी किसकी कर रहे हैं दोस्तों? किशोरावस्था की। अगले प्रश्न को देखिएगा, यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार और तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है, यानी एक जो किशोर शिक्षार्थी है, किशोर स्टूडेंट जो है, उसको अभिभावक, उसके घर वाले और उसका जो शिक्षक है वो बार बार उसका तिरस्कार करते हैं, तंग करते हैं, तो इससे उनमें क्या चीज उत्पन्न होंगी दोस्तों? हीनता की भावनाएं, मस्तिष्क का विकार, भय की भावनाएं या फिर मानसिक अवरोध। इससे क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें से सही आंसर चेक करिएगा। सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, यानी उसमें विकसित होती है हीनता की भावनाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक जो है वो क्या कर सकता है? उसको, है ना, आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दे दे, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में उनको बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करे या मित्रवत व्यवहार करे। क्या होगा सही आंसर? किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इनमें से आपको बताना है दोस्तों, बताइएगा फटाफट से। चलिएगा चेक कर लेते हैं आंसर को। हमारा आंसर होगा नंबर 3, यानी स्वयं जैसा वो शिक्षक होगा ना, जैसा वो दिखाता है खुद को, मॉडल, है ना। बच्चे जो हैं वो टीचर से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, आदर्श होता है टीचर उनका ना, तो स्वयं आदर्श बन करके नैतिकता का जो है मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे उससे सीखते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये भी किया जा सकता है ना कि ये तो सारे ही कार्य जा सकते हैं, लेकिन हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तब हमें इनमें से एक छांटना है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। कैसा होता है? बहुत शीघ्रता से होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे होता है, बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन शीघ्रता से होता है, अधिक तेजी से और कम मात्रा में होता है। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा दोस्तों फटाफट से। चेक करते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 1। बहुत शीघ्रता से भी होता है और बहुत अधिक मात्रा में भी होता है, दोनों बातें हमारी सही हैं। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? इनमें से उसको क्या दिया जाना चाहिए? इनमें से कौन सा मौका देना किशोरों की आवश्यकता है, यानी उसको दिया जाना चाहिए? वाद विवाद, तर्क, चर्चा या फिर सभी? बिल्कुल छोटा सा और आसान सा प्रश्न है, किशोरों की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, उपरोक्त सभी। वाद विवाद के अवसर उसको दें, तर्क करने के दें, चर्चा करने के दें। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। अगर आप किशोरावस्था के बालक का सहयोग करना चाहते हैं तो उसे क्या देंगे? उसकी गलतियां निकालेंगे, आलोचना करेंगे, नकारात्मक व्यवहार करेंगे, अभिप्रेरणा देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अगर आप किशोरावस्था में बालकों का सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर होगा नंबर 1, अभिप्रेरणा देंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो दोस्तों पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उसको अपने अवस्थाओं में बांट करके कुछ नाम भी दिए थे। तो यहाँ आपको ये बताना है कौन सा शब्द जो है वो किशोरावस्था के लिए यूज किया जाता है। पूर्व कार्यात्मक, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक या फिर स्थूल कार्यात्मक अवस्था। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा। सही आंसर होगा हमारा औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, यानी इस समय तक वो सारे कार्य करना अच्छे से सीख जाता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? किशोरावस्था में व्यवहार जो है ना, बच्चे की मनोवृत्ति कैसा वो बनेगा, कैसी मेंटेलिटी होगी उसकी ना, व्यवहार और जो मनोवृत्ति है उस पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? शिक्षक का, माता पिता का, संगी साथियों का या चलचित्रों का? दोस्तों जैसे अभी पीछे प्रश्न में भी हमने बात की थी कि किशोरावस्था में जो बालक है उसको आप सहायता कैसे देंगे, यानी उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। यदि आप उसके प्रति नेगेटिव होते हैं, उसकी कमियां निकालते रहेंगे तो वो बच्चा हीनता का शिकार हो, आपका दुश्मन हो जाएगा एक तरह से माता पिता के लिए। वो उनकी बात नहीं सुनेगा, बातें मानना बंद कर देगा, एक विद्रोही स्वभाव उसका हो जाता है। तो उस बड़े अच्छे से माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि उसको ट्रीट
रिलेट करें। अब किशोरावस्था में जो बालक है, जो किशोर है सॉरी, उसकी मनोवृत्ति किससे प्रभावित होती है? दोस्तों सही आंसर होगा हमारा नंबर 3। जैसे उसके फ्रेंड्स होंगे उसी का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। वो आपकी बात नहीं मानेगा दोस्तों, माता पिता की नहीं मानता, बल्कि अपने साथियों की बात को ज्यादा मानता है। मित्रता भी काफी गहरी होती है ना, जान देने वाली मित्रता। वो अपने मित्र के लिए बहुत सारी मुसीबतें भी उठा सकता है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी अवस्था किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमने कहा ये जो विशेषताएं हैं इनमें से किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्या। यानी कौन सी विशेषता उसकी नहीं है? सही आंसर आप हमें बताइएगा, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संवेगात्मक समस्याएं। चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा नंबर 2, व्यवहार में स्थिरता। ये तो उसमें होती ही नहीं है ना, उसका व्यवहार तो कैसा होता है? अस्थिर होता है। अगर अस्थिरता होता तो फिर वो सही हो जाता। ये है ना नीचे। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? इनमें से बताइएगा कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? शारीरिक विकास तीव्र होता है, मानसिक होता है, समूह का महत्व होता है, तीव्र समायोजन होता है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? चेक कर लीजिएगा, सही आंसर होगा नंबर 4, यानी तीव्र समायोजन इस समय नहीं होता है। बाकी शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, समूह को बहुत ज्यादा महत्व देता है। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया था? दोस्तों आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत है, यानी विकास किशोरावस्था में अचानक से होता है, धीरे धीरे नहीं होता, क्रमिक नहीं होता, एकदम से विकास उसका होता है। ये सिद्धांत दिया था, किसने दिया था और कब दिया था दोस्तों? तो दोस्तों 1904 में होलिंगवर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टैनले हॉल ने, 1904 में थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था दोस्तों? चलिएगा चेक करते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, 1904 के अंदर स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन की गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इनमें से बताना है। ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, वो किसके द्वारा कहा गया? वैलेंटाइन, ब्लेयर एंड जोन्स, कॉल और ब्रूस या फिर स्टैनले हॉल के द्वारा? किसके द्वारा कहा गया कथन है ये दोस्तों? अगर पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट तो देखो पढ़े हुए होंगे तभी याद आती है, कोटेशनें तो ऐसी ही होती हैं, यहाँ कुछ समझने वाला तो होता नहीं। चलिएगा सही आंसर है हमारा नंबर 1, यानी वो कौन होता है? वो होता है स्टैनले हॉल, जो ऐसी बात कह देता है। अगले वाले प्रश्न को देखें। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन किसका है? यानी किशोर जो है ये मानते हैं कि एडल्ट जो है ना, उनसे बड़े जो हैं उनके मार्ग में बाधा समझती हैं। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझती हैं क्योंकि ये उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालते हैं ना, इसलिए। देखिए बताइएगा भाई क्या होगा हमारा सही आंसर? रोस, कोल्सनिक, वैलेंटाइन, बेक एवं हंट। चलिएगा चेक कर लेते हैं। सही आंसर हमारा नंबर 2, कोल्सनिक, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में पहचान के संकट का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पहचान के संकट का संप्रत्यय, यानी पहचान के संकट उस समय आती है किशोरावस्था में। एक तो आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, पहचान के संकट का समय कौन सा है? किशोरावस्था है। बताइएगा क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? एरिक्सन, ऑलपोर्ट, कैटल या फेस्टिंगर? चलिए चेक करते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, एरिक्सन। अगले प्रश्न को देखिएगा। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है, ये किसके द्वारा कहा गया? बहुत ही अच्छा और पूछा गया प्रश्न है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है। किर्कपैट्रिक, वर्ले, कोलेसनिक, हरलॉक। तो दोस्तों आप कम से कम इन सारे क्वेश्चन को करके देखें, एज ए टेस्ट की तरह करें और फिर आपका जो स्कोर आता है उसको कमेंट करें, ताकि आपको अपना अंदाजा लग सके, आगे भी वो चीज़ आपको याद रहे और आप बाकियों से कंपैरिजन भी कर सकें कि आपने क्या सीखा है। बिल्कुल आप इसको टेस्ट की तरह ही देखा करो दोस्तों। तो सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, किर्कपैट्रिक। ये जो कहा है किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है, किर्कपैट्रिक के द्वारा। किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, यह किसने कहा था दोस्तों? जोन्स ने, विलियम जेम्स ने, गिलफोर्ड ने या फिर एरिक्सन ने? ये किसने कहा था दोस्तों?
तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको रोजाना मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, परीक्षा तक ये कार्यक्रम आपका चलता रहेगा दोस्तों। तो बताइएगा सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये किसने कहा था? ये एरिक्सन के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर रीट के बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं और परीक्षा तक आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज वहां पर मिलने वाली है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो अभी आपने देखे हैं ये आपको परीक्षा तक मिलते रहेंगे। अगर आप इसी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।